हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के इस सेशन में, जहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एएफएम का मिस्टेक रजिस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि इस मिस्टेक रजिस्टर के अंदर हमने कवर करी है कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स कर देते हैं कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। हमने यहाँ पर आपको डेसिमल रूल एक्सप्लेन करा है कि कब किस क्वेश्चन में आपको कितने डेसिमल के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपका आंसर आईसीआई के आंसर से मैच हो जाए। ट्रिकी एडजस्टमेंट को हमने यहाँ पर हाईलाइट करा है कि हर चैप्टर के अंदर हर कंसेप्ट में क्या क्या ट्रिकी एडजस्टमेंट है, जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। प्लस आपके जो भी एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं आपके स्टडी मैट के अंदर, पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, एमटीटी में, इन सभी क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करा है। फिर एम्बिगुअस क्वेश्चन क्या होते हैं, तो ये आपके वो क्वेश्चन है जहां पर हमारा लॉजिकल आंसर आईसीआई के आंसर से मैच नहीं करता है, क्योंकि आईसीआई ने कुछ ऐसा अजम्पशन ले लिया है या फिर आईसीआई का आंसर रॉन्ग है। इन रीजंस की वजह से आईसीआई का आंसर लॉजिकल आंसर से मैच नहीं करता है। इन सभी तरह के क्वेश्चंस को हमने आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करा है। तो ये सब चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि सर, ये जो आप पीडीएफ दिखा रहे हैं, ये पीडीएफ हमें मिलेगा कहां पर। तो इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा देंगे, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको हमारी पीडब्ल्यू के ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। हर बैच के अंदर मिस्टेक रजिस्टर अपलोड कर दिया जाएगा। अब इस मिस्टेक रजिस्टर में आपका क्या क्या चीजें कवर्ड है, तो हमने यहाँ पर डेसिमल रूल कवर किया है, कॉमन मिस्टेक्स को कवर किया है, ट्रिकी एडजस्टमेंट, क्या क्या अजम्पशन आपको कंसिडर करने हैं, क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करा है कि क्वेश्चन में अगर ये पूछा है तो आपको एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है चैप्टर वाइज एंड कंसेप्ट वाइज। तो अगर आप चलते हैं यहां पर हमारे इंडेक्स पर, तो आपको सबसे पहले हर चैप्टर के मिस्टेक पॉइंट्स, ट्रिकी एडजस्टमेंट एक साथ मिल जाएंगे, और लास्ट में आपका सीरियल नंबर 16 पर आपको मिलेगा डेसिमल रूल कि आपको कौन सी कैलकुलेशंस में कितने डेसिमल कंसीडर करने। जैसे कि पीवी फैक्टर में हमें 3 डेसिमल कंसीडर करने होते हैं, बीटा के अंदर 4 डेसिमल, एक्सचेंज रेट में 4 डेसिमल, इस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। अब यहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर आता है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका टॉपिक है एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का। यहां पर आप क्या क्या कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं उसको हमने एक्सप्लेन करा है। फॉर एग्जांपल यहां पर बोला है कि डू नॉट कंसिडर शॉर्ट टर्म लोन एज पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये मिस्टेक पॉइंट काम में आएगा। तो यहां पर बोला गया है कि शॉर्ट टर्म लोन को हमें करंट लायबिलिटी नहीं मानना जब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत लॉजिकल बात भी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, ये आपका लोन्स एंड बोरोइंग का पार्ट होता है। तो इस तरह से आपको सब तरह के मिस्टेक पॉइंट मिल जाएंगे चैप्टर 1 के। इसके बाद चैप्टर 2 के, चैप्टर 2 में जहां जहां आप मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे जेड टेबल को रीड करने में आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो हमने यहां पर बताया कि जेड टेबल को कैसे आपको रीड करना है, और यहां पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट अजम्पशन से सभी को मेंशन करा गया है। एडवांस कैपिटल बजटिंग में नॉमिनल कैश फ्लो में क्या अजम्पशन आपको मानना है, एनपीवी में क्या अजम्पशन लेने हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा अजम्पशन काम में आएगा, सब चीज आपको डिटेल में बताई गई है। तो अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ सकते हैं कि इस पॉइंट का डिटेल मीनिंग क्या था। एंड हम आपके लिए एक डिटेल सेशन लेके आने वाले हैं, जहां पर हम इन सभी मिस्टेक पॉइंट, सभी कॉमन एडजस्टमेंट, सभी कॉमन ट्रिकी मिस्टेक्स को हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। एम्बिगुअस क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चन भी है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो भी एम्बिगुअस क्वेश्चन है हमने लास्ट में मेंशन कर रखे कि टीवाई के 14, 17 में कुछ एम्बिग्विटी है, 26, 27, 28 में कुछ एम्बिग्विटी है। उस एम्बिग्विटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या अजम्पशन फॉलो करना है, और फाइनल कंक्लूजन क्या है सर, हमें फॉलो क्या करना रहता है। तो इस तरह से हमने इस कॉमन मिस्टेक रजिस्टर को डिजाइन करा है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारी कंसेप्ट बुक ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो कंसेप्ट बुक के अंदर ये सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है, तो अलग से आपको मिस्टेक रजिस्टर का प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यही था सर हमारे आज के सेशन में, जो कि हमें आपके साथ शेयर करना था। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन रहते तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।